हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 5.सी के मेरे दोस्त आखिरी के 3 प्रश्न करने वाले। हमने 15वां प्रश्न नोट किया। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या है ना, वर्ड ज़्यादा हैं और यहाँ से प्रश्न हमें बनाना है। कैसे मेरे दोस्त, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि ठीक है, कोई कार्य में दोस्त आपने देखा होगा, घर बनाने का टेंडर लिया जाता है, ठेकेदार ठेका लेता है, किसी भी काम का ठेकेदार ठेका ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन है कि अगर वो निश्चित कार्य टाइम पर उस कार्य को पूरा नहीं कर रहा है तो उसके लिए जुर्माना है। जुर्माना क्या है मेरे दोस्त कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर पहला दिन एक दिन विलम्ब हुआ तो 200, ठीक है। दूसरे दिन के लिए 250 हो जाता है, यानी कि हर एक दिन बढ़ रहा है। तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक, यानी हर एक दिन जिस अवधि में उस कार्य को पूरा करना है, अगर वो ठेकेदार पूरा नहीं कर पाता है मेरे दोस्त, तो सिंपली क्या हो रहा है कि हर एक दिन जाकर 250 से स्टार्ट हो रहा है और हर दिन 50 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी, कितना रुपए देना पड़ेगा मेरे दोस्त, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब, यानी कि 30 दिन की देरी किया है, ठीक है। कोई व्यक्ति है मेरे दोस्त, सिंपली ऐसे प्रश्न को समझिए, इसको भूल जाइए अभी के लिए, ऐसे समझिए जो मेरी भाषा में बता रहा हूँ। कोई ठेकेदार है, उसने क्या किया, कोई कार्य को पकड़ा और जिस दिन में उस कार्य को देना था उस दिन में वो कार्य नहीं दे पाया। उसने क्या किया, 30 दिन उसको विलम्ब हुआ, यानी कि 30 दिन की देरी हो गई, ठीक है। अब क्या है कि पहले दिन में 200 जुर्माना लगा, लेकिन हर एक दिन क्या हो रहा है, 50 रुपये जुर्माना बढ़ जा रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 30 दिन बाद उसे कितना एक्स्ट्रा जुर्माना देना होगा। सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे सर ठेकेदार है, पैसा देगा उल्टा, मतलब कटौती की जाएगी भैया, ठीक है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। एपी बनाइए। एपी कैसे बनेगा, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है ना 30 दिन के लिए जब बोला है तो यस एन बराबर, तो यस एन बराबर जो फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, n/2, ठीक है। 2a प्लस का n-1 n/2t, यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त, इसी के सहारे होने वाला है। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने एपी यहाँ पर लिखा है। एपी बराबर क्या हो जाएगा, जो पहला है 200, फिर अगला वाला हो जा रहा है 250, फिर 300, फिर 350 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डॉटेड चलता रहेगा, क्योंकि हर एक दिन 50 रुपये बढ़ रहा है। जब 50 रुपये बढ़ रहा है, पता नहीं कि 50 का ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा मेरे दोस्त, इसमें से इसको घटाएंगे तो 50 का ही डिफरेंस दिखेगा, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। ए की वैल्यू पहला पर 200 और कितने दिन, तो 30 दिन के बोल रहा है, यह आपका हो जाएगा यन का मान। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यन के लिए, क्योंकि यन बराबर 30 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका हर एक दिन 50 रुपये बढ़ रहा है और हर एक दिन जब 200 से स्टार्ट हुआ 50 रुपये बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा समांतर श्रेणी बना है। ये पहले दिन के लिए है, दूसरे दिन के लिए है, तीसरे दिन के लिए, चौथे दिन के लिए, इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा और 30वें दिन के लिए भी निकलेगा, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू 30 हो जाएगा। इन सभी मान को भैया उठा लीजिए, यहाँ पर लाकर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं फटाक से कर भी देता हूँ। तो जब देखिए यस यन था तो यहाँ पर यस 30 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30/2, जहाँ जहाँ पर यन है वहाँ वहाँ पर 30, और जहाँ पर मेरे दोस्त ए है वहाँ पर ए की वैल्यू 200 है तो 200 रख दीजिए, प्लस का एन की वैल्यू मेरे दोस्त 30 है तो 30 माइनस का 1, और डी की वैल्यू आपका है क्या 50 है तो 50, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यस 30 बराबर हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये 15 और में कैंसिल हो गया, 15 आ जाएगा यहाँ पर। इसका इसमें गुणा होगा तो 400 आएगा, प्लस इसको घटा देंगे तो 29 गुणे 50, ठीक है, आएगा। सोल्व करते हैं तो यस 30 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 15, ब्रैकेट में हो जाएगा 400 प्लस का, इसका इसमें गुणा होगा तो 5 9 45, 4 कैरी हुआ, 5 दूना 10 4 14, ठीक है, 1450 हो गया। जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, तो 15 ब्रैकेट में हो जाएगा 1850, क्या हो जाएगा 1850 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर फटाक से हम लोग आगे कर लेंगे। यस 30 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 1850, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 25 75 होता है, 7 कैरी हुआ, और 15 8 120 और 7 27 होगा, यानी कि 12 कैरी हुआ, और 15 कम 15 और 12 27, ठीक है, 2700 750 आएगा। सही है, यस 30 की वैल्यू जो आई है, पहले चेक करते हैं एक बार, गुड़ा 15 25 75 होगा, ठीक।
ठीक है, 15 को 5 लिखा, 75 को 7 कैरी हुआ। अब 15 8 120 होगा, जो कि ठीक है 120 ही होगा। और जोड़ देंगे जो 7 27 हो जाएगा, 127। तो आपका 12 कैरी हुआ और 15 कम 15 और 12 सही है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। यही उसको जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 यानी 27,750 रुपये। उसे 30 दिन की जुर्माना के लिए देना पड़ेगा। भैया 200 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा अमाउंट है, लेकिन हर एक दिन बढ़ने की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो आई होप आप लोग का ये प्रश्न समझ में आसान था, लेकिन बस ये क्या था ना, थ्योरेटिकली बहुत बड़ा दे रखा था, जिससे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोग को। मैं इसको मिटाकर अगला प्रश्न बताता हूँ, वो थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा दे चुका है। तो नोट करता हूँ फिर बताता हूँ मेरे दोस्त, आप इसे नोट कर लीजिए। हर एक प्रश्न को मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त, नोट किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर बैठते नहीं हैं और नोट नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकता। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम भी बर्बाद हो रहा है पढ़ने के चक्कर में, और आपका सीखोगे भी नहीं, क्योंकि आप ही तो सीख लोगे मैं जो बता रहा हूँ तो, लेकिन बाद में बहुत आसानी से भूल जाएगा आपको, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, अगले को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किया है, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आपका, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो स्कूल में बच्चे टॉप करते हैं उनको पैसे से कुछ दिया जाता है, पुरस्कार वही है। तो 700 कुल टोटल में से देना है 7 लोग को, ठीक है। 7 नगद पुरस्कार रखे गए, ठीक है। आगे बोला है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले, ठीक है, पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमें बताना है कि कुल टोटल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। टोटल जो दे रखा है वो 700 दे रखा है, यानी कि यस्यन का मान दे रखा है समांतर श्रेणी में देखे तो, क्योंकि 700 रुपये में से ठीक 7 लोगों में ऐसे बांटना है जो कुछ कंडीशन दे रखा है, और उसी में से 7 लोग को बांटना है मेरे दोस्त। तो 700 टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 700 होगा, क्योंकि आपको समांतर श्रेणी के योग को ज्ञात करता है आपका यश। तो यहाँ पर नोट कर देंगे यश 7, क्योंकि 7 ही लोग को बांटना है, तो यश 7 बराबर 700 दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। और आगे बोला है n इक्वल टू यहाँ पर 7 हो जाएगा, और d इक्वल टू भी दे रखा है आपका, क्या दे रखा है तो समझिए बात को, कि प्रत्येक यहाँ पर बोला है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि जो पिछला है उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है, तो आपका डी की वैल्यू प्लस में 20 हो जाएगी। क्यों मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। मान लीजिए ए की वैल्यू अगर जो प्रथम पर है उसकी 200 मानिएगा, सपोज कीजिएगा, तो A2 की A1 की है, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 होगी ना मेरे दोस्त। तो पिछले से क्या है मेरे दोस्त 20 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 20 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का 20 आएगा, रुक जाइए, हाँ -20। तो डी की वैल्यू निकल गई। आपसे पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है यस एन वाला, उसको देखें अप्लाई करेंगे तो n/2, ठीक है, 2a प्लस का n-1 n2 d। तो 3-4 वैल्यू तो दे ही रखी है, यस एन की वैल्यू 700 तो 700 रख लेंगे, एन की वैल्यू 7 है तो 7/2 कर लेंगे, ठीक है। 2a का मान नहीं पता है, रहने दीजिए, प्लस का n-1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 20 है, ठीक है। तो बस हो नहीं जाएगा, एक की वैल्यू निकल जाएगा। जब प्रथम व्यक्ति जो है पुरस्कार कितना पा रहा है उसका निकल जाएगा, तो बाकी तो हम निकाल ही लेंगे, सिंपल सी बात है। कर सकते हैं कि नहीं मेरे भैया। 700 बराबर 7/2, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें। जैसे ही कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर ए बचेगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, और यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो हुआ क्या कि माइनस का 10 बचा, ठीक है। इसी में से कर रहे हैं, इसको नहीं छू रहे हैं, क्योंकि गुणे में है तो किसी में से भी आप वैल्यू को घटा मतलब भाग दे सकते हैं किसी में भी, ठीक है। तो इसमें हमने दिया 10 आ गया आपका 7/2, ठीक है, 700। और यहाँ पर हो जाएगा, इस मझले ब्रैकेट को हटा दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसे है तो गुणे में 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस का n-1, इसको गुणा करा लीजिए। -10 का गुणा जब n में होगा तो -10 n आएगा, और फिर इसका इसमें होगा तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। 2 से 2 कैंसिल, या नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में, तो 700/7 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बराबर
इसको लिख सकते हैं ए माइनस का, यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक ये हुआ है ना, इसकी वैल्यू रख देते हैं भैया, तो यही मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर 7 रख देंगे, यहाँ पर भी 7 रखेंगे, घटा लीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, गुणा करा दीजिए, माइनस का 60 हो जाएगा, इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए माइनस का 60 हो गया, ठीक है, पलट कर लिख देंगे, तो ए माइनस 60 को हमने पहले लिख दिया, ठीक है, बराबर 7 एकम 7 और 7 एकम 7 100 बार में कैंसिल, 100 आएगा, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा 100 और माइनस प्लस का, रुक जाइए 1 मिनट, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, एक छोटा सा, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र करेंगे तो 60, तो ए बराबर आ जाएगा 160, जो पहला लड़का होगा जिसको मिलेगा वो 160 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से डी की वैल्यू हमने निकाला क्या मेरे दोस्त, माइनस का 2, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू आएगी A1 माइनस डी होता है मेरे दोस्त, तो A1 की वैल्यू मेरे दोस्त 160, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस के साथ गुणा होगा तो -20 आएगा, यानी कि 140, ठीक है। ऐसे मेरे दोस्त A3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, A4 A5, यहाँ पर बोला है क्या, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 7 तक ज्ञात करना है मेरे दोस्त, AP ही बताना है आपका, 20 कम करते चले जाइए, 160 140 120, उसके बाद से 100, ठीक है, ऐसे कम करते चले जाइए मेरे दोस्त, आपका हो जाने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में आएगा, कहीं पर डाउट्स आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग पूछते क्यों नहीं, यही नहीं समझ में आता आप लोग से। अब देखिए मैं इसको मिटाकर इस प्रश्नावली में मात्र एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, वो बता देता हूँ मेरे दोस्त, वो भी बहुत बड़ा है, उसका थ्योरी वाला पार्ट्स, तो टाइम लगेगा मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ, उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यह देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है ना, जो थ्योरी है वो ज़्यादा दे रखा है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी को सॉल्व करना है। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान समझिए, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। तो एक स्कूल है मेरे दोस्त, नॉर्मल सी बात है, आप भी किसी स्कूल में पढ़ ही रहे होंगे। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने की बात चल रही है, ठीक है। कंडीशंस कुछ दे रखा है, यह निर्णय लिया गया, ठीक है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। हर एक क्लास का मेरे दोस्त प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर क्या है मेरे दोस्त, बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि क्लास 1 का मेरे दोस्त 1 पेड़ लगाएगा, तो क्लास 2 का जो एक स्टूडेंट है, एक अनुभाग है मेरे दोस्त, वो 2 पेड़ लगाएगा। आगे कंडीशन में दे भी रखा है, उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा ही प्रोसेस जो मेरे दोस्त 12 तक के लिए चला। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस पॉइंट को भी समझिएगा, यानी हर एक क्लास के 3 लड़के हैं। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। एक नॉर्मल सा स्कूल में मेरे दोस्त, प्रश्न को ऐसे समझिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा मेरे दोस्त कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाते हैं, तो स्कूल के जो बाउंड्री होती है उसके बाहर और अंदर उन्होंने पेड़ लगाने का सोचा, और प्रत्येक कक्षा का एक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगा रहा है, यानी कि मेरे दोस्त क्लास 1 का यहाँ पर बोला भी है 1 पेड़ लगा रहा है, तो क्लास 1 का 2 का लड़का जो है मेरे दोस्त, एक लड़का 2 पेड़ लगा रहा है, क्लास 3 का जो है एक छात्र का मेरे दोस्त, या फिर एक लड़का मेरे दोस्त 3 पेड़ लगा रहा है। ऐसा ही प्रोसेस वो 12 तक चल रहा है, ठीक है, और हर एक क्लास से 3 लड़के पेड़ लगा रहे हैं। तो AP क्या बनेगा, ध्यान समझिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे दोस्त, बोर्ड तो वैसे ही लिखने में भर गया है हमारा, ध्यान समझिए कि कक्षा 1 का, देखिए कक्षा 1 का अनुभाग क्या हो रहा है, एक अनुभाग, कक्षा 1 का एक छात्र मैं लिख देता हूँ, ठीक है, छात्र क्या हो रहा है, 1 पेड़ लगा रहा है, ठीक है। कक्षा 2 का एक छात्र 2 पेड़ लगा रहा है, एक ही छात्र 2 पेड़ लगा रहा है। कक्षा 3 का एक छात्र क्या हो रहा है, 3 पेड़ लगा रहा है। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर 12 तक जाएं तो कक्षा 12 का क्या होगा आपका, कक्षा 12 का जो होगा आपका, ध्यान समझिएगा, एक छात्र क्या होगा, कितने पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा, ठीक है। हर एक क्लास से कितने छात्र हैं, तो 3 छात्र हैं। हर कक्षा से कितने छात्र हैं, हर
क्लास से कितने छात्र हैं मेरे दोस्त, तो 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से एपी अगर हम बनाने लग जाएं मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा क्या बनेगा। कक्षा 1 का छात्र, एक छात्र एक पीढ़ लगा रहा है ना, तो उस हिसाब से 3 छात्र हैं तो 3 गुणे 1, हर एक क्लास से 3 छात्र हैं तो 3 गुणे 1। अब देखिए कक्षा 2 का एक छात्र 2 पेड़ लगा रहा है तो 3 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, तभी तो निकलेगा कि कक्षा 2 में कितने पेड़ लगा रहा है, कक्षा 2 के लड़के जो है कितने पेड़ लगा रहे हैं, तभी तो निकलेगा, सिंपल सी बात है। अगर देखोगे मेरे दोस्त 3 गुणे, अगले के लिए कक्षा 3 का एक लड़का 3 पेड़ लगा रहा है तो 3 से गुणा करा दीजिए। ऐसे करते हुए मेरे दोस्त 3 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 12 के 3 लड़के, सॉरी कक्षा 12 के एक लड़का 3 पेड़ लगा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ बनेगा। तो एपी जो बनकर आ जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या आ जाएगा, 3 6 9 डॉटेड करके 36। तो एपी हमने बना दिया, बस यही इंपॉर्टेंट काम था। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे बना है। देखिए आपका कक्षा 1 का जो है एक छात्र 1 पेड़ लगाए, कक्षा 2 का एक छात्र 2 पेड़, कक्षा 3 का एक छात्र 3 पेड़। इसी प्रकार से कक्षा 12 का एक छात्र 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो हमें बनाना था एपी, हर एक क्लास से 3 लड़के हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे मेरे दोस्त कक्षा 1 का छात्र 1 पेड़ लगा रहा है तो उस प्रकार से देखोगे तो क्लास 1 के लड़के 3 पेड़ लगाएंगे कि नहीं, क्लास 2 के लड़के 6 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि एक छात्र क्या हो रहा है 2 पेड़ लगा रहा है, हर क्लास से 3 लड़के यानी कि 6 पेड़। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखते हुए समांतर श्रेणी बना दिया। अब देखिए मेरे दोस्त अब सब समांतर श्रेणी बन जाएगा तो आपको पता निकल ही जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू इसमें से इसको घटाकर 3 निकाल देंगे, एन की वैल्यू, नंबर आप क्लास कितना है 12 है तो वही हो जाएगा आपका, और यल का मान 36 हो जाएगा, बस हो जाएगा। यस एन बराबर वाला फॉर्मूला लगाइए, दूसरा वाला n/2 ए प्लस का यल। ठीक है, इसी में रख दीजिए। एन की वैल्यू 12 में दोस्तों 12/2, ए की वैल्यू 3 है और प्लस का यल की वैल्यू 36 है। सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त, इससे यह कैंसिल होगा 6 बार में, तो यस यहाँ पर 12 कर लीजिएगा। यस 12 बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणे जोड़ दीजिए 39, 6 9 63, 3 6 कैरूगा 36 18 6 24, तो यस 12, यानी कि टोटल जो पेड़ लगाए जा रहे हैं 243 पेड़ लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को समझ में आया। कैलकुलेशन था बस, यह मेन था, ये समांतर श्रेणी बना था जो कि मैंने टाइम लेकर बताया भी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5.C के 17वां क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्त, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो को थोड़ा शेयर और कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, देखकर चले जाते हो, तो शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।